नमस्कार, मैं डॉक्टर रामेन कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मैनी ट्रीटमेंट। फ्रेंड, आप थंबनेल में ठीक पढ़ रहे हैं। ध्यान कैन सॉल्व योर फाइनेंशियल क्रंच। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के दुख हैं फ्रेंड। इसमें शारीरिक दुख सर्दी, खांसी, बुखार, जोड़ों में दर्द, किडनी प्रॉब्लम, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, तमाम चीज़ें, अस्थमा जैसा बीमारी, ये हो गया शारीरिक दुख। मानसिक दुख में सबसे बड़ा दुख जो होता है वो होता है फाइनेंशियल क्रंच, पैसे की तंगी। दिन भर दौड़ो भागो, आपको कहीं पैसे नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं तो पैसे फंस जा रहे हैं, कोई बोलता है आज देंगे कल देंगे, आपको पैसे की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। फ्रेंड, जिसके पास बहुत है वो भी प्रॉब्लम में है, जिसके पास नहीं है वो तो नहीं है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इसमें आपको मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊंगा कि अपने इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, एक एक पॉइंट्स को ध्यान से। और एक बात और फ्रेंड, ये वीडियो उनको ज़्यादा समझ में आएगा कि जो हमारा चैप्टर 33 देखा होगा ध्यान से। 33 चैप्टर में अगर आपने ध्यान से वो नहीं देखा तो ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो उस वीडियो का लिंक हम इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसके साथ ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ईजी है, घर पे कर सकते हैं आप। इसके लिए कोई अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है, कोई धार्मिक पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं। फ्रेंड, हम आप सभी परिस्थिति, डेस्टिनी, प्रारब्ध के अधीन काम करते हैं। आपके जन्म लेने से पहले आपके प्रारब्ध लिख दिए जाते हैं, डेस्टिनी तय कर दी जाती है कि आप क्या करोगे, कब कब करोगे, और उसी के अनुसार हमारी स्थितियां बनती जाती हैं। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तो उसी तरह से आपके परिस्थितियों का निर्माण होता है और आप वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो आज आप वही करने वाले हैं। आज स्थिति आपकी बनी है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को देखेंगे और जैसे जैसे हम इसमें बताएंगे वैसा वैसा करेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल क्रंचेस से बाहर आ सकते हैं। फ्रेंड, एक बहुत पुरानी बुक, बहुत बिकी मार्केट में, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लिखे हैं, इसके जो लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। पहला पब्लिश हुआ था इनका 1963 में। उन्होंने कहा था फ्रेंड कि जो खजाना है, आपको जो सुख और पैसे कमाने के जो खजाना है वो आपके स्वतः आपके अंदर ही है, दमित है, दबा हुआ है। आप उसको पहचान लेंगे, उस खजाने को जान लेंगे, वहाँ तक पहुँचने का राह पता लग जाएगा तो आप ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं, आप ज़्यादा आनंद उठा सकते हैं, ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं, ज़्यादा पैसा आपके पास आ सकता है, सुख ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, जीवन का आनंद ले सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, ये इनकी बुक का पहला चैप्टर है फ्रेंड, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो टीजर है वो आपके अंदर ही है। चैप्टर 1 में पेज नंबर 2 में ये लिखा हुआ है। आप चाहे तो ये बुक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बट ये हम बुक को पूरा फॉलो नहीं करेंगे। इस बुक में कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं जिसको आप करेंगे तो उतना इम्पेक्ट नहीं होगा। इसके लिए हमने ध्यान का सहारा लिया। ये लोग अपने बुक में क्या बोलते हैं कि ये बुक बोलते हैं कि भाई ऑटो सजेशन की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, बट वो ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन कैसे करना है परफेक्टली, जिसका आपको इम्पेक्ट हो, जिसका आपको फ़ायदा हो, उसके बारे में ये बात नहीं करते। घर में पिक्चर लगाइए, नोट के पिक्चर लगाइए, जो आपको चाहिए उसके पिक्चर लगाइए, वो बार बार देखिए। हमने बहुत से लोगों को घरों में देखा है नोट के पिक्चर लगे रहते हैं, बट नोट नहीं आता है। इसके लिए आप बिल्कुल यौगिक भारतीय विद्या के माध्यम से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले ये सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है क्या, ये बुक उसके ऊपर क्यों आधारित है, ऐसा ये मर्फी साहब क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि जो आपका मन है, जो माइंड है, ये इस बुक में 3 तरह का बताया है। एक्चुअली होता है 4 तरह का। पहला है कॉन्शियस माइंड, जो हम लोग कॉन्शियसली काम करते हैं, सुबह उठते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, ये है कॉन्शियस माइंड।
एक है अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें आप रात को सोते हैं, सपने देखते हैं, ड्रीम करते हैं, बट वो ड्रीमिंग आपके जीवन के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है। तीसरा है सब कॉन्शियस माइंड, डीप स्लीप का स्टेट, आप डीप स्लीपिंग। चौथा है तुरिया अवस्था, सबसे सूक्ष्म अवस्था आपके सोने के बाद या ध्यान के बाद वो अवस्था आती है। तो हम आज बात करेंगे सब कॉन्शियस माइंड। फ्रेंड्स, सब कॉन्शियस माइंड को समझ लेंगे तो आप अपना जो टीज़र है वो पा सकते हैं, खजाना पा सकते हैं, जिसके लिए आप दौड़ भाग कर रहे हैं। तो ये जो टीज़र है उसको आप अगर सिंपल भाषा में समझें तो एक तरह का क्लाउड है, ये सर्वर क्लाउड। मॉडर्न कंप्यूटिंग में आजकल क्लाउड की बड़ी बात होती है। कुछ भी आप बात करते हैं, फ़ोन का डेटा, कंप्यूटर का डेटा, इंटरनेट का डेटा, वो क्लाउड में जाके शेयर होता है, सेव हो जाता है। ऐसे ही है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। जो भी आप कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में काम करते हैं, जो विचार करते हैं, जैसा आप व्यवहार करते हैं, वो सब आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है। अगर पॉजिटिव कर रहे हैं तो पॉजिटिव स्टोरेज, निगेटिव कर रहे हैं तो निगेटिव स्टोरेज। जैसा करेंगे वहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, क्लाउड में स्टोर हो गया। अब फ्रेंड करना क्या है कि उसी क्लाउड को क्लीन करना है। वहाँ पे जो वायरस है उस वायरस को निकालना है। वायरस को निकालने के लिए आपको 2 तरह की टेक्निक ये लोग बताते हैं, इस बुक में लिखा है, विजुअलाइजेशन करो और ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन में योग में कहते हैं योग निद्रा इज ऑटो सजेशन टेक्निक। विजुलाइज करना मतलब धारणा की स्थिति, किसी भी सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को आंख बंद करके उसको विजुलाइज करिए, उसकी इमेज को बनाइए मन में और उसको बार बार देखिए और उसको सजेस्ट करिए। क्या सजेस्ट करिए? जो आप चाहते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हमने आपको ध्यान के 4 स्टेज बताए फ्रेंड। उस ध्यान के 4 स्टेज का पहले अभ्यास करना है। 8 से 12 मिनट का अभ्यास है। धीरे धीरे ये आप अभ्यास जब करेंगे तो पहला अभ्यास में क्या करना है कि मन में उठने वाले जो विचारों का नियंत्रण, उसके पहले आपको साउंड पे ध्यान लगाना है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं, फोकस करने जाते हैं, ऑटो सजेशन करते हैं, जैसा ये बुक में लिखा हुआ है, तो आपका मन लगता नहीं है। तो जब मन नहीं लगेगा तो सब कॉन्शियस माइंड तक आप पहुँचेंगे ही नहीं, उसको आप क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप आंख बंद करके या तो बैठिए ध्यान में या तो लेट जाइए, जैसा भी आप चाहें। उसके बाद पहला आप अपने ध्यान को आवाज़ों पे लगाइए, जो आवाज़ें बाहर से आ रही हैं। उसके बाद मन के विचारों पे ध्यान लगाइए, जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं। तो मन का एक नेचर है कि जहाँ जहाँ आप इसको केंद्रित करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वहाँ से ये भागेगा, जैसा हमने 33 चैप्टर में बताया हुआ है। उसके बाद श्वास पे आ जाइए। श्वास को जब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो श्वास छोटा हो जाएगा, एकदम सूक्ष्म हो जाएगा। फिर अपने विचारों पे आ जाइए। विचार खत्म, श्वास छोटा। उसके बाद आता है आपके हार्ट बीट को सुनने का समय। जब हार्ट बीट आपका सुनने लगे, आप उसको महसूस करने लगे कि कुछ दुख हो रहा है, उस समय आपको इमेज करना है कि आपके चारों तरफ धन की वर्षा हो रही है, धन की प्राप्ति हो रही है। धन की प्राप्ति को जब विजुलाइज करेंगे, जब उस पर ध्यान लगाएंगे, तब आप सब कॉन्शियस माइंड में उन बातों को स्टोर करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे सब कॉन्शियस माइंड में आप अपने इस विचार को स्टोर करेंगे, आपके जीवन में वैसे ही होना शुरू होगा। सब कॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी होता है वही आपके जीवन में परिलक्षित होता है, दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है। फ्रेंड, जैसे एग्जाम्पल, 2 लोग हैं, एक छिपकली से डरता है और एक छिपकली से नहीं डरता है। भाई, छिपकली तो एक दोनों के लिए एक ही है, क्योंकि बचपन से सिखाया गया कि छिपकली को मत छुओ, वो काट लेगी। मन में बैठ गया बच्चे के, और जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो छिपकली से डरता है। एक बच्चे को बताया गया, अरे नहीं कुछ नहीं होता, इसको भगाओ, वो तुरंत छिपकली को भगाएगा, वो आता जीवन वो डरेगा नहीं। तो यही है सब कॉन्शियस माइंड में पावर। आपके मन में जो फीड कर देते हैं, आप वैसे ही व्यवहार करते हैं। कोई क्रिमिनल है, कोई साधु है, कोई कुछ है, वो बचपन से उसके मन में डाला गया है, तो वैसे ही व्यवहार करेगा। आपको भी मन में डालना है कि हम रिच हो रहे हैं, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, उसका ध्यान करना है फ्रेंड। जैसे जैसे इस ध्यान को गहन करेंगे आप,
वैसे वैसे सब कॉन्शियस माइंड में ये पावरफुल हो जाएगा और आपका धन की समस्याओं का समाधान होना शुरू होगा। एक दिन में नहीं होगा। भारतीय स्पिरिचुअल साइंस में किसी भी इस तरह की घटना का उपाय का जो फ़ायदा है उसको होने में 40 डेज़ लगते हैं। अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई ग्रह शांति कर रहे हैं, तो उस पूजा पाठ का हवन का असर होते होते आपको 40 डेज़ लगता है। तो कम से कम 40 डेज़ करिए और हमारा ये सुझाव है आपको कि जीवन भर करिए। कभी भी आपको पैसे की तंगी नहीं आएगी। ध्यान एक बहुत ही पावरफुल टूल है फ्रेंड, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड आपको धन की वर्षा भी कराएगा और ये कॉस्मिक एनर्जी भी रिसीव करेगा। कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स है सब कॉन्शियस माइंड, इट्स वेरी पावरफुल। इसको जगाने के लिए ध्यान के विधि के अनुसार जाइए और अपने सब कॉन्शियस माइंड में फीड करिए कि धन आ रहा है, चारों तरफ हमारे पास धन है। तो जब आप काम करेंगे तो वैसी परिस्थिति बनेगी और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।